नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। नेपाल की तरह ही जेन जी जो है वो भारत में नेपोकिड्स और वंशवाद के खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस में भी अब इसे लेकर सुर उठने लगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने अब एक ऐसा पोस्ट कर दिया है जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पर बिना नाम लिए नेपोकिड कहते हुए उन्होंने निशाना साधा है। तो आखिर क्या कांग्रेस में फूट पड़ गई है? आखिर क्या राहुल गांधी की जो आप कह सकते हैं कि एक लीडरशिप क्वालिटी है उस पर सवाल उठने लगे हैं? तो मनीष तिवारी का ये क्या पोस्ट है और किस तरीके से लोगों की इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, राहुल गांधी से इसे कैसे जोड़कर देखा जा रहा है, विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस पोस्ट की जिसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। तो ये मनीष तिवारी है, कांग्रेस के नेता हैं। उनका ये पोस्ट है जिसमें लिखा है कि जुलाई 2023 में श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, जुलाई 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना, सितंबर 2025 में नेपाल के केपी शर्मा ओली और अब फिलीपींस में फर्नांडियो मार्कोस जूनियर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ने उन पर लिखे शब्दों को जीत लिया है। जनरेशन एक्स वाई जेड के लिए अधिकार अब स्वीकार्य नहीं है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स जो राजवंशों को गिरा चुका है या चुनौती दे रहा है, इस पर मेरे लेख को देखें। यानी यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि ये जो एक माइंडसेट है, ये जो एक नेपोटिज्म है, जो नेपोकिड्स और ये जो भ्रष्टाचार है, ये तमाम चीजें हैं, ये अब किसी जनरेशन को पसंद नहीं आ रही है और जनरेशन इसके लिए खुलकर सड़कों पर उतर रही है। तो मनीष तिवारी के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बीजेपी के नेता है, उन्होंने लिखा है कि वाह, क्या आप भारत के असली नेपोकिड्स को ट्रोल कर रहे हैं। गांधी परिवार को जो भारत में नेपाल जैसी अराजकता लाना चाहते हैं, लेकिन जनरेशन जी उन्हें हर तरह से नकार रही है। जैसा कि हाल ही में ये हुए यूनिवर्सिटी पोल में देखा गया है कि एबीवीपी ने बड़ी जीत हासिल की है। मोदी जी को पूरे भारत में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, चाहे वो मणिपुर हो या अरुणाचल प्रदेश। इस दौरान उन्होंने दो तस्वीर साझा की है। पहली ये जो तस्वीर है, ये है एबीवीपी की जीत की, और दूसरी जो तस्वीर है, यहाँ पर इन्होंने सैम पित्रोदा और राहुल गांधी के उस पोस्ट का जिक्र किया है जिसमें राहुल गांधी ने देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जनरेशन जी जो है उनके आगे आने की बात उन्होंने कही थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर जो अन्य पोस्ट है उसमें बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी लिखा है कि G23 बागी गुट के सदस्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े नेपोकिड राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। जनरेशन जेड की बात करें तो छोड़िए, कांग्रेस के अपने दिग्गज भी उनकी प्रतिगामी राजनीति से तंग आ चुके हैं और अब बगावत अंदर से ही शुरू हो चुके हैं। यानी यहाँ पे कह रही है कि कांग्रेस के अंदर जो है आंतरिक कलेश, आंतरिक फूट जो है वो अब निकल कर सामने आ रही है। आम जनता की भी इसी तरीके की इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया रही है। एक व्यक्ति ने लिखा है कि ये बहुत ही दिलचस्प पोस्ट है, क्योंकि मनीष तिवारी के बॉस भारतीय राजनीति के सबसे बड़े और सबसे हकदार भाई भतीजावाद के बच्चे हैं। यानी नेपोकिड की बात की जा रही है, क्योंकि सभी को पता है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी का जनरेशन चल रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा, और एक ही परिवार के कई सारे लोग राजनीति में जो है। अब ऐसे में एक और व्यक्ति ने यहाँ पर लिखा है कि आप खुलेआम युवराज पर निशाना साध रहे हैं। युवराज का मतलब यहाँ पर उनसे का जो है राहुल से है, लिख रहे हैं कि आप युवराज पर निशाना साध रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूँ। कुछ और व्यक्ति ने लिखा है कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारतीय राजनीति के परम नेपोकिड राहुल गांधी पर ही निशाना साध दिया है। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि मनीष तिवारी का सुर बिगड़ता जा रहा है। श्रीलंका और नेपाल का जिक्र करके वो भाई भतीजावाद और परिवारवाद पर तंज कस रहे हैं। क्या राहुल गांधी निशाने पर है? और यहाँ पर देखिए, ये जो इनका पोस्ट है, इस पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पर ये लिख रखा है कि इंटाइटलमेंट इज नॉट लॉन्गर एक्सेप्टेबल टू जनरेशन एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर बिना नाम लिए जो नेपोकिड का इन्होंने जिक्र किया है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस के अंदर आंतरिक कलह के सुर उठने लगे हैं और कांग्रेस के नेता ही अपने जो है नेता यानी राहुल गांधी को नेपोकिड कह के ट्रोल कर रहे हैं। एक और कमेंट है यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है, बिल्कुल सही कहा गया है, राजनीति में केवल खानदान का नाम और वंशानुगत अधिकार काम नहीं आता है। जब तक नेता जनता के विश्वास, नीतियों और कामकाज पर भरोसा नहीं जीतता, उसका
परिवार या वंश से बचा नहीं सकता है। आगे लिखते हैं कि मनीष तिवारी जैसे वरिष्ठ नेता जो G23 का हिस्सा है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के भीतर भी अब राहुल गांधी की पीछे हटती सोच और जनहित से दूरी नीतियों को लेकर असंतोष है। उन्होंने कहा कि यह साफ संकेत है कि जनता की अपेक्षाओं और पार्टी के हित के लिए बदलाव जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला एक और पोस्ट है, इसमें लिखा है कि मैं पार्टी के भीतर तनाव देख रहा हूं। इस तरह की आंतरिक असहमतियां नेतृत्व के फैसले को पूरी तरह प्रभावित कर सकती है। अब देखिए कि सोशल मीडिया पर भी लोग राहुल गांधी को इस पूरे मामले को लेकर जो है बुरी तरीके से जो है ट्रोल कर रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर मनीष तिवारी ने जो है राहुल गांधी का जिक्र कर दिया है, वंशवाद की राजनीति को जो है उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। एक और पोस्ट है इस पर लोगों ने रिएक्शन है, वो लिख रही हैं, चुनाव जीतने वाले ज्यादातर कांग्रेसी अपनी ताकत से ही जीत रहे हैं। पार्टी या उसके नेता की ओर से कोई जो है मूल्यवर्धन नहीं हो रहा है, उल्टे उनका नेतृत्व पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी नुकसान पहुंचा रहा है। उम्मीद है कि उन्हें इस बात का एहसास होगा और वे एक योग्य नेता के लिए रास्ता बनाएंगे। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि सहमत, पूरे भारत में कांग्रेस सरकारें सावधान रहे, हकमारी और हेराफेरी का तरीका काम नहीं करेगा और अब तो बिल्कुल भी नहीं, और अब नहीं चलेगा खटाखट। यानी राहुल गांधी ने जो खटाखट का मंत्र दिया था, ये कहा था कि खटाखट की राजनीति है, अब इस पे भी लोगों ने अंकुश लगाने की बात कही। आपको बता दें कि जिस तरीके से जेन जी को लेकर उनका पोस्ट था, युवा को आगे आकर इस पर कांग्रेस के अन्य नेता सुरेंद्र राजपूत, पवन खेड़ा ऐसे नेता थे जो उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि अपने अधिकारों को, अपने वोट के अधिकारों को, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो जनरेशन जी है वो सामने आएगी। और इसे जो है बीजेपी नेताओं ने लेकर ट्रोल किया था और उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही थी, खासकर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस बात पर जोर दिया था कि जिस जनरेशन जी का ये आह्वान कर रही हैं, जिस जनरेशन का ये जिक्र कर रही हैं, जिसकी तरह स्थिति जो है वो चाहते हैं कि भारत में हो, जहां पर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश का, वहां उन्होंने इस चीज को नहीं देखा कि वहां की जो जनता है, वहां के जो युवा है, उन्होंने सरकार को सत्ता से जो भगाया, सत्ता से जो उन्हें उखाड़ फेंका, उसके पीछे का बहुत बड़ा एक कारण पहला वंशवाद, परिवारवाद, उसके बाद भ्रष्टाचार, करप्शन, ये मुद्दे रहे हैं। और जब इनकी गिनती की जाती है तो कांग्रेस और उनके नेताओं के नाम बहुत सारे घोटाले हैं, विपक्ष के कई नेताओं के नाम कई सारे घोटाले हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, करप्शन के आरोप लगे हैं, साथ ही साथ वंशवाद की राजनीति। और कौन जानेगा, इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट जो है वाड्रा, तो ये तमाम जो ऐसे लोग हैं ये गांधी परिवार से ही जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव, मुलायम यादव, डिंपल यादव, इस तरीके से परिवारवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि निशिकांत दुबे ने ये बात कही थी कि जैसे ये बात कर रहे हैं, अगर ऐसा जनरेशन जेड का प्रोटेस्ट होता तो सबसे पहले इन परिवारवादी पार्टियों को, इन परिवारवादी नेताओं को जो है ये दूसरे देश जाना पड़ेगा, वहां पे इन्हें शरण लेना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा से वंशवाद के खिलाफ ये लड़ाई रही है, परिवारवाद के खिलाफ ये लड़ाई रही है। तो राहुल गांधी या कांग्रेस को या अन्य विपक्षी पार्टियों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर इस तरीके का प्रोटेस्ट होता है तो जनता या युवा जो उनके साथ जाएं, क्योंकि हमेशा से इस कंसेप्ट के खिलाफ रही हैं। बीजेपी के एक अन्य सांसद ने भी ये कहा था कि अगर सड़कों पर जनता उतरती है, युवा उतरते, तो सबसे पहले अगर किसी के घर में आग लगाया जाएगा तो वो जो है अखिलेश यादव, राहुल गांधी होंगे, क्योंकि वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति तो इनमें चल रही है। यानी साफ तौर पर कांग्रेस के अंदर अब जो है बगावती सुर उठने लगे हैं और कांग्रेस के नेता ही नेपोटिज्म, वंशवाद और परिवारवाद को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, खुलकर नाम तो नहीं ले रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब नेतृत्व पर सवाल उठने लग गए हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।